हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त हो। गाइस, मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से फिर से। और गैस, सुबह जब 5 बजे उठो ना तो एक अलग ही सुकून रहता है। और आज मैं उठी ना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा था कि आज का मौसम जो है कैसा है, लेकिन बड़ा ही सुकून भरा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ना तो बात ही अलग है। तो बस सुकून रहता है, शांति रहती है। तो आज हम सुबह 5 बजे सब हस्बैंड वाइफ दोनों उठे थे, क्योंकि हस्बैंड जी भी उठ गए थे मेरे से पहले ही, और मैं उठी थी। तो फिर उसके बाद गए, भगवान को धन्यवाद किया। उसके बाद उठ करके धरती माता को प्रणाम करके चल दी पानी से मुंह धोने, क्योंकि ना पानी से मुंह धो लो और छिट्टा आँखों को मार लो तो आँखों की रोशनी बढ़ती है। दूसरी बात है, ठंडक महसूस होता है। नींद अपने आप ना ठंडे पानी के जब आँखों को छिट्टा जाता है ना तो अपने आप खुल जाता है। तो बस यहाँ पे जो है आज की दिनचर्या शुरू हो गई थी, और देखिए क्या क्या हो पाता है। और आज तो बच्चों को स्कूल भी जाना है, और ठंड ना थोड़ा सा कम है रोज़ से। और बड़ा ही अच्छा, पता नहीं क्यों ना आज मैं उठी थी ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और कई दिनों बाद ना मुझे जैसा ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि ना थोड़ा सा ठंडक जब कम होती है ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। स्प्रिंग वाला मौसम चल रहा है इस समय। और बस यहाँ पे पूरा घर की साफ़ सफाई शुरू हो गई थी, क्योंकि जब घर की साफ़ सफाई शुरू समय पर हो जाती है ना और ख़त्म हो जाता है तो भी बड़ा ही आराम मिलता है। तो फटाफट मैं यहाँ पे डस्टिंग वगैरह तो की हुई थी, और उसके बाद फटाफट झाड़ू लगाऊंगी, और उसके बाद लगाऊंगी यहाँ पे पोछा। यहाँ पे फटाफट पोछा लगाते हुए चल चलेंगे उधर, क्योंकि ना सुबह का जो समय होता है ना सच में ना बहुत भागता है। और काम तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जितने काम हो सके उतने अपना निपटाने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हर काम को करने के लिए गैस ना समय चाहिए रहता है, और तब तक जब तक परफेक्ट तरीके से ना काम होना तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो हर काम के लिए थोड़ा थोड़ा तो देखिए समय लगता है, और समय लगा के काम करो ना तो अच्छा भी होता है। तो यहाँ पे पानी आने का भी समय हो गया था, तो मैं सोची कि चलो फटाफट ना तब तक वह आज फ़िल्टर भी अच्छे से मांज दिया था, और उसके बाद ना यहाँ पे सारा जो भी बर्तन पानी भरने वाला सामान है सब चीज़ों को अच्छे अच्छे से मांज करके चमका दिया है। और ये देखिए फ़िल्टर भी एकदम बिल्कुल अंदर से भी चमक गया है ना। तो इस तरीके से मैं ना स्क्रॉच ब्राइट अलग से रखी हुई हूँ, फ़िल्टर को अलग से, मतलब जो पानी पीने वाला बर्तन धोने के लिए, और उसी से अच्छे से साबुन लगा के धो देती हूँ ना, एकदम चमक जाता है। और इस तरीके से पानी भर करके पीने वाला रखना पड़ता है। तो ये दिन भर का दम बिल्कुल 24 घंटे के लिए हम लोग का खाली हो गए। वेसिंग एरिया भी धो दिया था, अब अच्छे से यहाँ पे भी पानी से ना धो दिया था। आंगन तो की धुलाई तो मेरी डेली होती है। जब पानी आता है ना तो थोड़ा सा इधर उधर पड़ जाता है तो मैं फिर धुल देती हूँ, क्योंकि आधा जगह धुलो आधा जगह ना तो पानी का ना दाग पड़ जाता है। और फिर मैं गई थी छत पे देखने की टंकी में कितना पानी है, कितना देर तक चलाना है मोटर। तो वो देख करके मैं डायरेक्ट नीचे चली आई थी, क्योंकि कोई ऊपर था, और फिर ना मैं ऊपर टहलती तो फिर ना रिकॉर्ड करती या कुछ करती ना तो फिर लोग सोचते हैं ना कि ये पागल हो गई है। तो इसलिए भैया चलो अपने आप काम में चली आई थी नीचे। और यहाँ पे रुद्र कुछ बोल रहा था, रुद्र उठा था, उसको उठा रहे थे तो उठा था देख करके ना फिर से सो गया कुछ बोल के। वहीं हम लोग हंस रहे थे। तो हस्बैंड जी बोले ना, आज मैं तुमसे पहले नहाऊंगा। तो मैं बोली ठीक है, आप नहा लीजिए, मैं तब तक अपना योगा और एक्सरसाइज जो वगैरह है वो मैं कर लेती हूँ आराम से। तो मैं बैठ करके अपना आराम से करने लगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं घर के कामों के साथ साथ। तो बस यहाँ पे समय मेरे पास था ही। और इसके बाद ना जल्दी उठने से क्या होता है गैस ना, हर चीज़ के लिए समय मिल जाता है। और यहीं अगर आप लेट उठोगे ना तो देखेंगे ना हड़बड़ हड़बड़ रहेगा, भागम भाग रहेगा, और फिर चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो बस यहाँ पे मैं, और ये वाला जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, ये अगल बगल झुक करके करने वाला, ये ना ये जो कमर का फैट होता है ना, पेट वाली जो चर्बी होती है, इस पे बहुत काम करता है। और कम से कम अगर आपको ज़्यादा ना कर पाएँ तो 10-10 बार ज़रूर करें। और ये सारी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना, ये जितने भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ ना, ये देखने के लिए लगता है कि अरे क्या है ये, लेकिन ये धीरे धीरे अगर आप डेली रूटीन में शामिल कर लोगे ना, सच में मैं बता रही हूँ कि आपके शरीर पे ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन डेली करोगे तब
अभी कभी कभार ना हो तो चलेगा, लेकिन जहाँ तक हो सके कि आप 80% करने की कोशिश करिए। जब ये टाइम मिले तब भी आप कर सकते हो बिना खाए पिए। ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही करो। अगर आपको दोपहर में खाना पीना नहीं खाए हैं, गैपिंग हो गया है 2 घंटे का, तो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे बस एक्सरसाइज वगैरह जो भी मेरा योगा था वो कंप्लीट हो गया था। तो मैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए हस्बैंड जी का निकाल रही हूँ, क्योंकि आज उनके कपड़े ज़्यादा हैं और ये कल भी बोल रहे थे मेरे से। तो मैं बोली इकट्ठा आपका कपड़ा ना मशीन लगाऊंगी तो धो दूँगी। 3-4 ठो था, तो मैं चलो अभी ना शादी पार्टी आने वाली है और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें फैलने वाले हैं, तो रोज़ डेली हम लोग का तो यही काम रहता है। लेकिन फिर भी अपने कामों को उसी मोटिवेशन के साथ, मतलब शिद्दत के साथ हम अपने कामों को करते हैं कि जहाँ तक हो सके एक सफल दिनचर्या बनाने की कोशिश करते हैं। तो सारे काम जब हो जाते हैं गाइस ना, तभी हमें सुकून भी मिलता है। और अगर घर साफ़ सुथरा ना हो, मतलब घर में नाश्ता बच्चों का ना बने, कपड़े ना धुलें, अगर ये सारे काम ना हो ना, तो सच में बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है ना कि क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। तो बस यहाँ पे आज ना मुझे बेडशीट वाला चेंज करना है, क्योंकि कल आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो देखा होगा कि ये वाला रह गया था, क्योंकि कल ना बहुत जल्दी वो था, पूर्णिमा था ना, माघ वाला। तो उसमें स्नान में ना संडे के दिन जब पूरे घर की सफाई हुई थी तो ये वाला बेडशीट रह गया था, क्योंकि मैं सुबह ही नहाई थी। और तो फिर कौन कौन स्नान किया था माघ पूर्णिमा वाला घर पे, तो मैं तो करी थी, तो इसलिए ये वाला बेडशीट रह गया था। मैं सोचे चलो आज ही इसको ना चेंज कर देते हैं। और एक बात बताएं गाइस, ये जब से बेडशीट बिछा था, मैंने मंगाया था ऑनलाइन से, इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, मतलब लेटने में भी अच्छा लग रहा था, कपड़ा भी अच्छा कलर मतलब है। और बिल्कुल ना ये जैसे होता है ना, एक आध ठो होता है ना उलन जो है वो चिड़चिड़ाता है, मतलब ना खींचता है, तो वो वाली इसमें नहीं थी। और बहुत ही सॉफ्ट है, मुलायम है, गर्म भी रखता है। तब से बिछा ही था और 10 दिन हो गया था। ये एक हफ्ते में मैं चेंज कर देती हूँ, लेकिन इस बार ज़्यादा 2-3 दिन हो गया था। मैं बोली चलिए अच्छा है, और ये ना बहुत अच्छा निकला है इस बार। और देखिए बस यहाँ पे अब इधर करते करते इधर मैं झाड़ू लगाने आ गई थी। और ये देखिए कितना है ना, अभी जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू हो गया ना, ऊपर से ना डस्ट वगैरह गिरना शुरू हो गया, जिसके वजह से ना पूरे डस्ट, मतलब झाड़ू लगाने पर ना देखिए उड़ रहा था। फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दी थी। डस्टबिन भी आज ना हस्बैंड जी से सुबह ही जगाया था, क्योंकि जितने कचरे थे डस्टबिन का पन्नी मतलब नीचे रखते हैं, सारी चीज़ें ना मैंने बाहर फेंकवाया है। और इसीलिए फेंक करके आए तो वो तुरंत ही नहाने चले गए। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। और पोछा फटाफट लगा करके, क्योंकि अपर्णा को मैंने बोल दिया था इधर, और बेडशीट वगैरह भी इधर सेट कर दी थी, तो सारा चीज़ें ना ठीक हो गया था। और मैं फिर फटाफट यहाँ पे लगाते हुए इधर भी ना आ गई थी बाहर। और बाहर भी अच्छे से मैं रगड़ करके यहाँ पे आज मैं धोऊंगी, क्योंकि ना काई देखिए ना धीरे धीरे जमने लगा है। तो ये सब चीज़ें ना बड़ा ही गंदगी लगती है, लेकिन क्या करें, अभी इसका ना कोई निवारण नहीं हो पा रहा है। मुझे ना बहुत इस चीज़ का ना बड़ा, मैं क्या बताऊँ, मैं एक होता है ना, कभी चीज़ें करना भी चाहो कोई चीज़ ना तो हो नहीं पाता ना, तो बड़ा ही अब वो महसूस होता है कि बधा ना, तो वो चीज़ें होती है कभी कभी लाइफ में। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। चलिए हम लोग अपना आगे का जो काम है वो करते हैं। फिर उधर धूल धाल करके आ गई थी मैं इधर बाथरूम में, और मैं कपड़े डाल के गई थी इससे पहले ही जब आई थी ना, तो जितने मतलब एक बार धोने वाले थे ना वो मैंने डेली वेयर के डाल दिए थे। उसके बाद मैं अभी ये बेडशीट डाल दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा है नहीं। जब तक मैं ब्रश करूँगी, इसको धोऊँगी, तब तक ना एक बार मशीन चलेगा तो ये धुल जाएगा। और यहाँ पे जितने बाकी कपड़े हैं वो मैं धो करके फिर नहा लूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया है, और ये देखिए धुल रहा है। तो यहाँ पे ये वाला ही बस धुल रहा था, और ज़्यादा कपड़े थे नहीं, बस हस्बैंड जी के ही 3-4 ठो पैंट थे और ये सारे थे। तो इनके कपड़े भी ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि ये बाहर जब घूमते हैं ना। तो अच्छा, हस्बैंड लोग के ना कपड़े ना ऐसा ज़्यादा चलते हैं, हम लोग को तो डेली धुलाता रहता है। हस्बैंड जी लोग तो कम से कम एक ही कपड़े को 2 दिन तक पहन लेते हैं, कहीं जब बाहर जाने वाला रहता है तो उन लोग का कम कपड़ा रहता है। हम लोग के लगता है ना कि हस्बैंड जी के अकॉर्डिंग हम लोग के कपड़े ज़्यादा मतलब धुलते हैं और ज़्यादा रहते भी हैं। तो बस यहाँ पे जो कपड़े थे वॉश करके मैंने डाल दिया था मशीन में ड्रायर करने के लिए, और नहा धो करके आज मुझे बाल भी धोना था। और ये एक इनका शर्ट था वाइट कलर का, जिसको मैंने ना अलग से धोया है। और इसके बाद इसको करूँगी रिवाइव, क्योंकि जब ये रिवाइव, आपको पता है जब मैं कैस्टो के पास भेजती थी ना, तो रिवाइव करने का और प्रेस कढ़ाई करने का ये पूरा 20 रुपया लेते हैं एक कपड़े का।
तो इसलिए मैं ना बहुत दिनों से मैं खुद ही करती हूँ। और ये वाला जो रिवाइव लिक्विड वाला है ना, ये आसान हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों के अपने खुद के कपड़े जो भी कॉटन के होते हैं, चढ़ जाते हैं, लूज हो जाते हैं, साड़ी कॉटन की होती है, इस तरीके से ना मैं रिवाइव घर में ही कर लेती हूँ। और इसको खुद ही प्रेस कर लो ना, तो कम से कम ये नहीं है कि पैसा बचाने के, लेकिन ये फालतू है ना, इतना महंगा एक कपड़े का तो बहुत ज़्यादा रखता है। मैं अब देने के लिए मैं बोलती हूँ मत दीजिए, घर ही में हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाता है। और सर्फ साबुन क्या यूज कर रहे हैं वो भी हमें पता है, वो लोग तो अलग ही तरीके का यूज करते हैं, लेकिन अच्छा है कि चमक जाता है। करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है इसको प्रेस करने में, लेकिन सेम डे में अगर आप प्रेस कर दो ना, तो जैसे आपने धोया और उसी दिन सेम डे में थोड़ा सा गीला सूखा और उसके बाद ही प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से लटका दीजिए कि थोड़ा सा पानी झर जाए, तो आप इसको हैंगर में या ऐसे ही लटका दीजिए। उसके बाद आपको टाइम मिले तो इसको प्रेस सेम डे में कर दीजिए। इसको सिकुड़िए नहीं ना, तो वो ना अच्छे से प्रेस भी हो जाता है और मतलब मेहनत भी कम लगता है। तो बाथरूम को भी आज अच्छे से देखिए साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे सारा जो कपड़ा था मैं बाहर ले आई थी। अब मैं थोड़ा सा अपने पहले स्किन केयर करती हूँ, क्योंकि ना अभी मौसम ना चेंज होने लगा है, थोड़ी थोड़ी ना हवाएं चलने लगी हैं। और इस वाले मौसम में भी ना अपना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मौसम चेंज होता है ना, और ये मैंने ना पूरे ठंडी भर ये वाला जो सीरम है ये लगाया था, और ये ना इतना अच्छा था। इस बार मुझे क्या है कि मुझे ड्राइनेस की प्रॉब्लम है स्किन में। जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है ना, तो मेरे ना स्किन में ना पूरा मत्थे पर पूरा ना हल्का सा ना रेसा रेसा जैसे होने लगता था और अजीब टाइप ना, फिर मुझे समझ में नहीं आता था। मैंने बहुत सारा चीज़ें ट्राई की थी, मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन इस बार मेरा ऐसा हुआ है कि मुझे ड्राइनेस स्किन पे हुआ ही नहीं। देखे होंगे कि आप लोग जब भी रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे, तो मैं हमेशा धूप में 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बैठी रहती थी, फिर भी मुझे ड्राइनेस स्किन में नहीं हुआ। और इस पर मेरा स्किन भी ना थोड़ा सा टैनिंग भी नहीं हुआ, मतलब हल्का फुल्का हुआ है। और ये मैं सीरम जो यूज कर रही हूँ, ये वाला तो नहीं, लेकिन अब ये वाला मैंने मंगाया है, क्योंकि ये इससे पहले मैंने पूरे ये विटामिन सी वाली जो है इस ठंडी में लगाया है, और ये मैंने लोरियल का मंगाया। ये मैंने इससे पहले यूज किया था, तो वो अभी चेंज हो रहा है मौसम ना, तो अब ये अपना क्रीम और ये वाला जो सीरम है ये मंगाया था। क्योंकि ये जो पिगमेंटेशन होता है ना, एज के बाद बढ़ जाता है थोड़ा बहुत ना। अगर आप फेशियल नहीं कराते हो, क्लीन अप नहीं कराते हो, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं कराते हो, तो आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र और मुझे लगता है फेस सीरम एक एज के बाद 30 के बाद ज़रूर होता है। 30 के बाद हमको लगता है, पहले ही आजकल लोग लगाने लगे हैं, अब हमें समझ में आया है कि ये सारी चीज़ें भी लगानी चाहिए। और ये मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि उसके भी ना बहुत छाइयाँ हो गई थी। मुझे तो नहीं था, क्योंकि उसका बाबू पेट में आया था तभी हो गया था। तो जब छाइयों के लिए वो ये वाला जब सीरम लगाती, तो उसके छाइयाँ ना ख़त्म हो गई, मतलब बिना दवाई के। तब वो मुझे बोला था कि एक बार दीजिए ना, ट्राई करिए, क्योंकि मेरे मत्थे पर ना पूरा काला काला एक तरह से पिगमेंटेशन शुरू हो रहा था। तो ये बेस्ट था उसके लिए। मैंने लगाया था तो वो कम काला, मतलब जो कालापन था वो कम हो गया था। तो फिर मैंने अभी इधर ऑर्डर करके मंगाया है। थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, आप लोग सर्च करोगे ना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जा कर के सर्च करके आप ले लीजिएगा। इसके छोटे बोतल भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। ये 1000 के आसपास आपको क्रीम और ये सीरम मिल जाएगा। और एक बार आप लगा के देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। और जितने चेहरे ना मतलब कालेपन रहेंगे, दाग धब्बे, ये सारी चीज़ें ना हट जाती है। सच में काम करता है, मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों के। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो दवाई और बहुत ज़्यादा फेशियल या कुछ कराने से अच्छा है कि एक बार लगा के देखिएगा। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी तो पूजा किया, उसके बाद नाश्ता बनाने की तैयारी, क्योंकि रुद्र को जाना है स्कूल, तो उसका लंच बॉक्स रेडी करना है। और लंच बॉक्स में बच्चों को थोड़ा सा देखिए हैवी ही चाहिए रहता है, क्योंकि अभी बच्चे जाते हैं 9 बजे और वो आते हैं 2:30 बजे, तो कुछ ऐसा हल्का फुल्का चलता नहीं है। क्योंकि ऐसे 1-1:30 बजे आ जाते थे तो अपना घर में हो जाते थे। अभी स्कूल का जो टाइमिंग है वो चेंज ही नहीं हुआ है। तो इसलिए मुझे ना आज पनीर रखा था, तो मैं बोले सब्जी ना बना करके ना पनीर का पराठा बना देती हूँ, और हेल्दी भी होता है, अच्छा भी होता है। अब प्रोटीन भरपूर मात्रा में पनीर में होता है, तो बच्चे भी ना बड़े ही शौक से खाते हैं, और पराठा बन जाए तो और बढ़िया रहता है। तो कम से कम ये 2 पराठा लेके जाता है और खा के भी आता है, इसको पसंद भी है। और तो यहाँ पे फटाफट मैं बना रही हूँ उसके लिए। और इस तरीके से पराठे देखिए फूले फूले अच्छे अच्छे भरे भरे बन जाते हैं, और बहुत ही बढ़िया लगता है। चाहे आप इसको चटनी से खाइए, चाहे ऐसे भी। रुद्र का तो बिल्कुल ये है ना कि जितने भी मैं पराठे बना के देखती होंगी लंच बॉक्स में, आप देखते हैं आजकल ना सॉस भी नहीं लेके जाता है। कहता है मम्मी अगर आपने अच्छे से बनाया है तो मुझे ऐसे ही पसंद है। तो आजकल वो सॉस भी ना अवॉइड कर रहा है, नहीं लेके जाता है। बस ऐसे ही कहता है ना कि आप भर के अच्छे से बना के दीजिए, मैं ऐसे ही खा लूँगा।
तो मैं नहीं मना कि वो खुद ही नहीं लेके जाता है, ना ही चटनी लेके जाएगा और ना ही वो सॉस लेके जाएगा। तो यहाँ पे मेरी पूजा तो हो ही गई थी, इससे पहले ही मैं आके कर ली थी। और यहाँ पे देखिए ध्यान से हड़बड़ नहीं कर दो शटर। तो वो यहाँ पे गए से रुद्र तो चला गया था। अब मैं बाकी के जो भी हैं वो मैं बना लूँगी पराठे। सबसे पहले मैं रोटी बना रही हूँ गौ माता के लिए, क्योंकि ना जल्दी जल्दी में मैंने ना पहला रोटी मैं गौ माता के लिए ज़रूर निकालती हूँ, तो वो वाला ना मैं भूल गई, क्योंकि रुद्र का मुझे पराठा बना था, मुझे लगा ना ये जल्दी से चला जाए, लेट ना हो जाए, और उसके बाद ये चला गया है। तो मुझे याद आया कि मैंने तो पराठे उसके लिए, उनकी गौ माता के लिए रोटी नहीं निकाला, तो मैं अभी बना करके निकाल रही हूँ। ऐसे ही कभी जब भूल जाती हूँ तो मैं निकाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जितने पराठे बाकी हैं ना वो सारे सेक लेते हैं। और कितने देखिए कितने बढ़िया बढ़िया निकल रहे हैं, क्रंची क्रंची भरे भरे, और ना ऐसे खाने में बड़ा ही बढ़िया लगता है, टेस्टी लगता है। तो ये सारे पराठे मैंने ना एक एक करके सेक लिए थे। तो ये देखिए इतने सारे पराठे, हम 3 जन हैं अभी खाने के लिए, हस्बैंड जी हैं, अपर्णा है, आजकल तो जाते नहीं आपको पता है, अब उसका फेयरवेल भी आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, बच्चों के एग्ज़ाम हैं। तो देखिए आजकल में ना इनका टाइम टेबल भी मिलने वाला है, देखते हैं कब से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही है, फिर भी एक सही रूटीन बना के चलो ना, सही दिनचर्या, तो सच में काम ना बहुत आसान हो जाते हैं। और ये सारे पराठे मैं बना के रखी थी हॉटकेस में, गर्म रहता है इस तरीके से। और चटनी भी मैंने ना वही धनिया पत्ती ढेर सारा देखिए लाई थी ना, तो डाल करके टमाटर की बनाई है, टेस्टी बहुत अच्छा लगता है आजकल तो। और धनिया पत्ती जितना आए ना गैस खाइए, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है हम महिलाओं के लिए तो खासकर, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम उसके साथ झेलना पड़ता है। तो बहुत सारे देखिए एनर्जी चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे अपने खाने पीने का भरपूर ध्यान दीजिए। और यहाँ पे मैं लाई थी अपना, जो आजकल मैं ABC ड्रिंक पी रही हूँ। और उसके बाद यहाँ ये हस्बैंड जी का नाश्ता है, बोल रहे थे किसके लिए है, वो अपना खा चुके थे। तो फिर यहाँ पे मैं देखिए पराठे बहुत अच्छे से भरे थे, और यहाँ पे दूध चढ़ा रही। अभी मैं ना नाश्ता नहीं करूँगी, अभी मैं सबसे पहले आराम से बैठ करके और मैं पराठे लेके जा रही थी, क्योंकि उनको दूध दिया था। और यहाँ पे बैठ के पहले इसको इसको खाना पड़ता है। इसको मैं ना, इसका फाइबर जो होता है ना उसको मतलब निकालती नहीं हूँ, इसको खाती हूँ साथ में, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। हस्बैंड जी ने अपना नाश्ता किए चले गए थे, और मैं खा रही हूँ। तो अभी मुझे भूख लगी नहीं है, क्योंकि खाने के बाद ना पेट वैसे भी भर जाता है। तो अब 1-1.5 घंटे बाद जो भी मैं बनाई हूँ वो मैं खाऊँगी आराम से। फिर आ गई थी यहाँ पर बेडशीट, अब मुझे बिछाना था, क्योंकि बाद में ही टाइम मिलता है, तो अभी मैं बिछा दे रही हूँ। उसके बाद अभी बाकी के जो काम है वो करेंगे, क्योंकि ये ना अच्छा नहीं लगता है। और उस समय मुझे टाइम नहीं था, जैसे से काम मेरा जो पहले रहता है ना वो मैं शुरू करती हूँ कि ये पहले कर लूँ, ये कर लूँ, उसके बाद जो बाकी बात है बाद में होते रहेंगे। तो वो इस तरीके से काम होते हैं। और यहाँ पे ढेर सारे जो कपड़े धुल के रखे थे वो मैं अभी को डालने आई, तो यहाँ सारे कपड़े डाल दिए हैं। अब आराम से धूप भी निकल गया है तो लगेगा, और मौसम ना धीरे धीरे धूप अब लग रहा है, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो गाइस ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।